हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कृष्णा रीडिंग्स। देखते हैं श्री कृष्णा का आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। फर्स्ट है ये सिल्वर ड्रेस, सेकंड है ये येलो ड्रेस और थर्ड है ये मरून ड्रेस। तो आप अपनी ड्रेस चूज कर लीजिए, जो भी ड्रेस आपको अपील कर रही है, जो भी ड्रेस आपको एकदम से अपनी तरफ खींच रही है, वही होगी आपका करेक्ट पाइल। पाइल नंबर 1 सिल्वर ड्रेस, पाइल नंबर 2 येलो ड्रेस, पाइल नंबर 3 है ये मरून ड्रेस। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप अपना मेडिटेट करके फिर अपना पाइल चूज कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस रीडिंग से आपको श्री कृष्णा का मैसेज मिले और आपको पॉजिटिविटी मिले, राइट गाइडेंस मिले और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिले। यही पर्पस है मेरा ये रीडिंग्स बनाने का, कि आपको लाइफ में डायरेक्शन मिले और आप सब एक बेटर और हैप्पियर लाइफ लीड कर सके। ओके, तो आई विल स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1 सिल्वर ड्रेस। आई होप आप सब ने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा। और हाँ, टाइम स्टैम्प्स बायो में है और मैसेजेस में भी, आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो आई होप इट स्टिल हेल्प्स यू। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग। सो राइट नाउ वील स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पाइल सिल्वर ड्रेस। ओके, तो जिनसे आपने ये सिल्वर ड्रेस चूज करा है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए आया है 6 ऑफ वैंड्स, फिर है ये 2 ऑफ वैंड्स, फिर है 4 ऑफ समर और कृष्णा कार्ड से आया है डिजायरलेस और एंथुसियाज्म। ओके, तो 6 ऑफ वैंड्स कहता है कि आप खुश रहते हैं, लाइक यू स्टे हैप्पी। आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम खुश रहने की कोशिश करते हैं और आप लाइफ में बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, स्टेप बाय स्टेप यू आर प्रोग्रेसिंग। लेकिन अभी भी आपको जितना मिला है इससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हैं, इससे ज़्यादा भी आपको मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कृष्णा आपको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए और कृष्णा की ब्लेसिंग्स की वजह से आपके आसपास के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी देते हैं और वो आपको हर काम में सपोर्ट भी करते हैं। एक्चुअली जब भी कोई हमारी हेल्प करता है तो वो कृष्णा की ही इच्छा होती है, कृष्णा की इच्छा से ही तुम्हारे सब काम बनते हैं और वो हर कदम पर आपकी हेल्प करते हैं और आगे भी करते आएंगे। और आपके जो टैलेंट्स हैं, यू आर मल्टी टैलेंटेड, जो आपके टैलेंट्स हैं वो ज़रूर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा और आपको और बेटर पोजीशन मिलेगी। अभी भी यू आर गुड, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा आप कर पाएंगे और कर सकेंगे, आप इससे भी अच्छा डिजर्व करते हैं। ओके, जो ये 2 ऑफ वैंड्स है ये कह रहा है कि और न्यू हाइट्स पे जाने के लिए, बेटर ग्रो करने के लिए, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। सी कृष्णा सेज आप बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना कि दिन रात एक करके मेहनत करना, तो अगर आप थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करेंगे तो आपको और प्रोस्पेरिटी मिलेगी और लक मिलेगा। शायद इस वक्त आपके काम में हार्डवर्क की ज़रूरत है और अगर अभी आप ये हार्डवर्क करेंगे तो आप
और हाइट्स पे पहुंचेंगे, क्योंकि एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपके हार्ड वर्क के बेसिस पर आपको एनालाइज किया जा रहा है, आपको जज किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेंगे, आउट ऑफ द वे जाकर अपना मतलब जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मेहनत करेंगे थोड़ी सी, तो आपको इसका लॉन्ग टर्म और लंबा रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए जब भी आपको एक्शन लेने की जरूरत हो तो बिल्कुल मत सोचिए, टाइम मत देखिए कि आपने कितने टाइम लगा दिया अपने काम में, एक्शन जरूर लीजिए। क्योंकि जो आपका एम्बिशन है वो बहुत बड़ा है, जिस स्टेज पर आप अभी हैं इससे बहुत बड़ा ऊंचा एम्बिशन है आपका। तो कृष्णा कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, तो थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। ओके, ये भी आपने सुना होगा, नो पेन नो गेन। मोस्टली जब आपको प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट होने लगता है तो आप ब्रेक ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन जब आप उस पॉइंट पर जाके भी थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, थोड़ा पेन लेंगे, तो जो गेन होगा वो इमेंस होगा। ओके, बिकॉज यू हैव टू रीच मोर हाइट्स। आपकी जो डेस्टाइन्ड है ना वो ज्यादा, आपका सक्सेस और प्रोग्रेस ज्यादा है आपके पास, तो उसके लिए आपको जरूर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, थोड़ी सी और मेहनत करके। देन दिस 4 ऑफ समर सेज कि स्पेंड टाइम इन नेचर। आपके लिए नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप फ्रेश होते हैं, उससे आप मेंटली बैलेंस्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस वक्त एक ऐसा ब्लिस फील करते हैं, भगवान की कृपा, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं जब आप नेचर में होते हैं। तो थोड़े से ड्रीमर टाइप हैं आप, तो आपकी आइडियल लाइफ में ये एक मतलब जैसे सी साइड पर बैठना, या स्काई में गेज करना, या ऐसे ही बर्ड्स की आवाजें सुनना, या किसी बर्ड को देखते रहना, या किसी पेट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मतलब ये सब चीजें आपको बहुत रिजुविनेट करती हैं और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, पॉजिटिविटी देती है। तो यह आप जरूर कीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले ये जरूर कीजिएगा। इससे आपको एंथुजियाज्म आता है, आप फ्रेश हो जाते हैं दोबारा से काम करने के लिए। कभी कभी आप सी यू लव टू वर्क, आपको काम करना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो तो थोड़ा सा खुद को एक जंप स्टार्ट दीजिएगा, डू समथिंग दैट यू लव टू डू, जो चीज आपको बहुत पसंद है वो कीजिएगा। बिकॉज कृष्णा सेज कि अपने सोल को हैप्पी रखना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो सोल को हैप्पी रखने के क्या तरीके होते हैं, सी आई टेल यू। सोल को हैप्पी रखने के लिए आपको, या तो आप लाउड म्यूजिक अगर आपको पसंद है तो आप वो सुनिए। अगेन सेकेंड होता है नेचर में एंजॉय करना। ओके, थर्ड है यू कैन टेक अ रिलैक्सिंग बाथ। ओके, या फिर आप कुछ बहुत ही लाइक अपना फेवरेट कॉमेडी सीरियल या कोई ऐसा सीरियल या कुछ ऐसा देख सकते हैं जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। कुछ ऐसा मूवी देख सकते हैं अगर आपको मूवीज का शौक है, या फिर शॉर्ट सीरियल देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आप जाएंगे तो फिर आप दोबारा से मोटिवेट हो जाएंगे। अगेन कुछ अच्छा खाने से भी मोटिवेशन आती है, लेकिन हमेशा ऑलवेज से दिस कि उसका थोड़ा पोर्शन कम रखिएगा। जैसे आप इफ यू लाइक चॉकलेट्स देन ओनली हैव हाफ चॉकलेट एट अ टाइम, वट एवर यू लाइक टू इट। इफ यू लाइक पिज्जा देन हैव 3 slices, not more than that, because excess of this junk food is not good for health. हाँ, इसमें बूस्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, एक पॉजिटिविटी, एक किक स्टार्ट देते हैं, बट इनको एक्सेस में लेने से हम इनके एडिक्ट टाइप हो जाते हैं। फिर हमें जब भी मूड खराब हो हमें ये चाहिए, ऐसा आपको फीलिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए। डोंट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग, ठीक है। तो उसका यही तरीका है कि आप उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, बैलेंस वे में खाइएगा। ओके, और सी हियर अपॉर्चुनिटीज विल कीप कमिंग। जैसे आप अपने स्मूथ रोड पर जा रहे हैं तो बीच बीच में आपको सिग्नल्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उनके लिए आप जरूर अवेयर रहिएगा, उनको कैच कीजिएगा और ऑन द स्पॉट उन पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो आपके वर्क में, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी। Okay, so it is very important to keep your eyes open for new opportunities. अब आ गए हम कृष्णा कार्ड्स पे। तो आपका कृष्णा कार्ड है डिजायरलेस।
you're not a greedy person, you're a very contented person, contented with from heart. Definitely हम सब ambitious होते हैं और rise करना और अच्छा earn करना, that is good, you know, पर आप में greed नहीं है. सब कुछ होते हुए, like as you're growing in life, climbing up the ladder, you're enjoying the perks that you're getting, but still you're not greedy, you're ambitious. There's a difference between being greedy and being ambitious. ओके, तो आप पॉजिटिव सेंस में हर चीज को लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये. और आप सेल्फ डिसिप्लिन भी हैं, और अगर आप नहीं हैं तो थोड़े से और सेल्फ डिसिप्लिन होना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. यू आर फ्री फ्रॉम एंगर, आपको बहुत कम गुस्सा आता है, और अगर आता है तो उसको आप जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा. नॉर्मली यू डोंट गेट अनॉयड, यू डोंट गेट एंग्री, लेकिन जब आप छोटी मोटी 5-6 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो एकदम से आपको गुस्सा आता है. तो इसका ये तरीका है गुस्से से बचने का, कि आप साथ के साथ अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते रहिएगा, और जो चीजें आपको किसी भी पर्सन की या किसी सिचुएशन में कुछ पसंद नहीं है तो उसको लाइटली साथ के साथ ही एक्सप्रेस कर दीजिएगा, उनको पाइल अप मत होने दीजिएगा, so that it should not convert into anger. Okay, and you're growing each and every day, you're moving towards perfection. मतलब आज आप कल से बेहतर थे और कल आप आज से भी बेहतर होंगे. You are growing in your personality and in your life with the blessings of Krishna. You are beautiful soul, you have and you love peace. So just stay peaceful, stay happy. Okay, Krishna blessings are with you. Then again this card enthusiasm says now कि आप अपनी ड्यूटीज को करते रहिएगा. आप करते भी हैं, जो भी ड्यूटी आप लेते हैं उसको आप पूरे दिल से करते हैं. आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि दिस इज योर वर्क, इसे कर लो. आप खुद ही अपनी इच्छा से और अपनी विल से अपना काम करते हैं. बहुत पॉजिटिवली आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, और डेफिनेटली आप में बिल्कुल भी ईगो नहीं आती है काम करने में. बस आपको अपना एंथुजियाज्म बनाए रखना है, एंथुजियास्टिकली काम करना है, खुशी से काम करना है, क्योंकि अगर आप सैड होकर काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी. इसलिए अपना स्पेशल ध्यान कीजिएगा कि आप एक अच्छे मूड में रहें, पॉजिटिव मूड में रहें. कीप ऑन करेक्टिंग योरसेल्फ. जब भी आपका मूड खराब हो तो उसको फटाफट से कंट्रोल करके आप नॉर्मल कीजिएगा. सर्कमस्टांसेस को मोल्ड करके थोड़ा बहुत अपने लिए पॉजिटिविटी को क्रिएट करके. ओके, एंड कृष्णा के लिए ही, लाइक दिस होल यूनिवर्स, यू नो, इट इज अ प्ले ऑफ कृष्णा. तो हम सब उनके, वी आर ऑल पपेट्स. So whatever you are doing, whatever you are performing, so do it for the joy of Krishna, do it for the pleasure of Krishna. It's a blessing that Krishna loves you so much and that you're such a good person. Okay, so I wish you all the best. Keep growing, keep climbing up the ladder of success. जो आपको आज श्री कृष्णा के टिप्स मिले हैं मेरे थ्रू, उनको आप जरूर अपनी लाइफ में लाइएगा, ताकि आप और हैप्पी और सक्सेसफुल हो सके. बिकॉज जो भी चीजें प्रभु ने बनाई हैं, कृष्णा ने बनाई हैं इस वर्ल्ड में, वो हमारे लिए ही बनाई है. तो उनको अचीव करना, उनको अटेन करना और उनको एंजॉय करना, इट्स आवर राइट. तो आप वर्क अपॉन कीजिए और लाइफ की जो पॉजिटिविटीज हैं, जो लग्जरीज हैं, उनको एंजॉय कीजिए. कृष्णा ब्लेसिंग्स आर विद यू. जय श्री कृष्णा. गॉड ब्लेस यू. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या टिप्स मिली इस रीडिंग से और कैसा लगा ये रीडिंग सुन के. ओके, सो दैट आई ऑल्सो कीप मोटिवेटेड टू मेक रीडिंग्स फॉर यू. या, लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस. बाय बाय, टेक केयर. ओके, सो आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने प्यारी सी येलो ड्रेस चूज करी है. देखते हैं आज कृष्णा का आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, तो आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स,
फिर है ये 8 ऑफ कप्स, फिर है प्रिंस ऑफ विंटर, और कृष्णा कार्ड्स में है सैक्रिफाइस और सिंप्लिसिटी। ओके, तो जो 9 ऑफ कप्स है ये है एक विश फुलफिलिंग कार्ड, कि अगर आपके लिए ये कार्ड आया है तो आपकी जो मेजर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होगी, जो आप लाइफ से आपने कभी सोचा होगा कि आपको लाइफ से मेजर जो चीजें चाहिए वो आपके पास इस वक्त होंगी। आपकी विशेस फुलफिल्ड है कृष्णा की ब्लेसिंग से। जो मेजर सी, एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, वी आर इन दिस वर्ल्ड, तो छोटे छोटे हमारे एम्बिशंस, छोटे छोटे पर्पसेस, छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में आती रहती हैं। लेकिन जब आपने कभी अपनी आइडियल लाइफ को इमेजिन करा होगा तो आपकी लाइफ काफी हद तक आज इस वक्त वैसी ही होगी। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा फॉर यू। आप काफी हद तक सेटिस्फाइड है, फुलफिल्ड है, और अपनी ब्लेसिंग्स को अगर आप गिने तो आपके पास अच्छा प्यार करने वाला परिवार है, और शायद आप अपने जो आपका लाइफस्टाइल है वो भी वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। ओके, तो इस कार्ड के आने से आपको एक जरूर यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ ट्रीट फॉर द लाइफ दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ। तो आपको खुद को पैट करना चाहिए कि आपने अपने लिए इतनी अच्छी और इतनी गुड लाइफ क्रिएट करी है अपने लिए, आपने अपनी मेहनत से। और अभी भी आप इस जर्नी में चल रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ आप चल रहे हैं, और जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका टारगेट है लाइफ का, वो इससे भी प्यारा और सुंदर है। ओके, तो कृष्णा इज वेरी हैप्पी विद यू। दिस हार्ट सेज दैट यू आर डियर टू हिम। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। तो दिस कार्ड सेज कि ओके, द फर्स्ट कार्ड हैज ऑलरेडी सेड दैट यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, लेकिन छोटी छोटी बातों की डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में आती रहती है। ओके, बिकॉज हम लोग जब एक चीज को अटेन कर लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ऑलरेडी रेडी होता है, और सही भी है, लाइफ में प्रोग्रेस होती रहेगी, लाइफ का व्हील है वो तो चलता ही रहेगा आगे की तरफ। तो इट इज गुड इफ आवर ड्रीम्स कीप ग्रोइंग, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हाँ, थोड़े से लॉजिकल ड्रीम जरूर होने चाहिए। तो आप इस वक्त डे टू डे लाइफ में ज्यादा जॉय, ज्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि आप राइट ट्रैक पे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, और जो आपका लाइफ पर्पस है उसकी तरफ आप जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ग्रो होंगे आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्या आप लाइफ से क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। यू आर अ गिवर, और लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं। एक आपका डिजायर है कि आप लोगों की हेल्प करें। जो थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो इतने ब्लेस्ड नहीं हैं, जो इतने हैप्पी नहीं है, उनकी आप कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की आपको इच्छा जरूर होती है। तो इट्स ओके, यू कैन गो ऑन। थोड़ा बहुत आप एनजीओस में हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको टाइम दे सकते हैं, नहीं तो आप मनी से हेल्प कर सकते हैं एनजीओस की। ओके, तो जस्ट कंफर्मेशन कि आप सही ट्रैक पे हैं और आप अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। कृष्णा इज कंफर्मिंग टू यू कि आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िए, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये है प्रिंस ऑफ विंटर कार्ड। तो ये कहता है कि जब भी आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़े, तो आप इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। आप पॉजिटिवली, कोई भी इंडिकेशन आपको आती है या कहीं से कोई मैसेज आता है जहां पर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती है अपने वर्क में, अपने करियर को लेकर, तो उसको आप जल्दी से ग्रैस्प जरूर कीजिएगा। उस वक्त आप जब अपनी अपॉर्चुनिटी को, कभी जैसे कहते हैं कि आप, अब मैं नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मैं नहीं बता सकती कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी या किस टाइप का चेंज आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन व्हेनेवर, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको कोई मैसेज आ रहा है कहीं से, कोई पर्सन आपको कुछ कह रहा है, तो आप उसी वक्त उसको रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने के चांसेस हैं। इसलिए आप फोकस्ड रहिएगा अपने करियर में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और थोड़ा जल्दी डिसीजंस लीजिएगा, डिसीजंस को टालिएगा मत, और फर्म माइंड से अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिएगा। ओके, बिकॉज जो आपकी हैवी ग्रोथ आने वाली है लाइफ में, वो
इम्पल्स पर आएगी, अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी तब आएगी। तो इसलिए आपको ओपन टू अपॉर्चुनिटीज रहना है, ओपन टू चेंज इन लाइफ रहना है। ओके, नाउ दिस कार्ड सैक्रिफाइस सेज दैट आप जितने भी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं या जितने भी आप खुश हैं, आपको फिर भी काम करते रहना है। अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी आपको काम करते रहना है। ओके, बिकॉज जब तक हम इस वर्ल्ड में हैं, एक्टिव रहना, कर्मठ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेंटली वर्क कर रहे हैं तो वो ब्रेन को शार्प करने के लिए ज़रूरी है, और फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो वो बॉडी को मूव करते रहने के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप बैठकर ही सारा टाइम चेयर पे बैठ के काम करते हैं तो दिन में 2-3 बार उठकर लाइट वॉकिंग, जॉगिंग या कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिएगा टू कीप टेकिंग द बेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और हेल्दी रहे। और जिन लोगों की आपकी प्रोफेशन में हेल्प हो रही है आपकी वजह से, थ्रू प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में आप जिन लोगों को हेल्प करते हैं, आप उनसे कोई बॉन्डेज मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा, कभी भी मन में ये बात मत लाइएगा कि आपने किसी के लिए कुछ करा या उसके लिए ये करा या उसकी इतनी मदद करी या किसी फ्रेंड की मदद करी या किसी रिलेटिव की मदद करी लाइफ में। डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज यू आर अ मीडियम ऑफ कृष्णा। तुम्हें भगवान ने चूज किया क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने प्यारे हो कृष्णा के, तो तुम्हारे थ्रू उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में आज तक मदद करी है। ओके, तो जिन लोगों की आपने मदद करी है या आप आगे करेंगे, उनसे बॉन्डेज मत रखिएगा, ताकि आपको कोई एक्सपेक्टेंसी ना आए उनके लिए। जस्ट लिव नॉर्मली विद देम, यू नो, इक्वल लेवल पर रहकर। और ये मत सोचिएगा कि वो आपके अंडर है या आपने उनकी हेल्प करी तो उनको थोड़ा ऑब्लाइज्ड फील होना चाहिए। नहीं, अगर वो ऑब्लाइज्ड फील हो रहे हैं तो इट इज देयर विश, और नहीं हो रहे तो इट इज देयर विश। आप इस बात को बिल्कुल थॉट ही मत दीजिएगा। जस्ट कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ, बिकॉज यू शैल बी हेल्पिंग मेनी पीपल इन योर लाइफ। दैट इज द वे ऑफ नेचर, दैट इज द वे गॉड हैज मेड यू। शायद आपका कुछ प्रोफेशन ऐसा होगा, मे बी और इन सच अ ट्रेड वेयर यू आर हेल्पिंग पीपल लीड अ बेटर लाइफ somehow somewhere. ओके, तो सिंप्लिसिटी कार्ड अगेन सेज कि बस आपको इतना ध्यान रखना है। वैसे तो आप होंगे ही काफी सिंपल, और जैसे जो लोग होते हैं ना, जो जैसे अंदर वैसे बाहर, ऐसे होंगे आप। और कभी भी जैसे यू नो किसी एनवायरनमेंट की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से या लोगों को देखकर अपने आप को मत बदलिएगा। ऐसे ही रहिएगा, डिप्लोमेटिक मत बनिएगा, ट्रुथ कहिएगा हमेशा। ट्रुथ, दिस कार्ड सेज कि बी सो ट्रुथफुल कि आप यू कैन बी ट्रुथफुल टू योर एनिमी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप कभी किसी, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से लड़ाई मोल ले लें, उसके मुंह पर बुरे बने। थोड़ा शुगर कोटेड तो थोड़ा सा आप सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा सा तो आप शुगर कोटेड होंगे ही, रूड नहीं होंगे लेकिन डिप्लोमेटिक भी नहीं होंगे। आप जब कुछ भी सच्चाई बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो आप उसका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को दुख दें। बस यही मोटिव होना चाहिए कि देयर शुड बी ट्रूथ इन द सिचुएशन। ओके, अकॉर्डिंग टू कृष्णा, अकॉर्डिंग टू एनी लाइक, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, सब यही कहते हैं कि कनिंग होना, ज्यादा चालाकी करना, यू नो, क्लेवर इज अ डिफरेंट थिंग। यू नो, क्लेवर कैन बी इन अ पॉजिटिव मैनर ऑल्सो, बट वेन यू आर क्लेवर इन द नेगेटिव मैनर, जब आप दूसरे बंदे को डीमोटिवेट और बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ऑफेंस है हमारे रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में। तो फिर आप इतने ही अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, तो ऐसे ही बन के रहिएगा। ओके, बस सोसाइटी में थोड़ा सा जो एक प्रेजेंटेबल वे होता है स्पीकिंग का, उसको जरूर आप अपनाइएगा। ओके, कृष्णा ब्लेसिंग्स आर विद यू। सिंस कृष्णा, जिसका से इसकी कृष्णा आपको मीडियम चूज करते हैं सोसाइटी को बेटर करने का, वर्ल्ड में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का, तो आप सोच ही सकते हैं आप कृष्णा को कितने प्यारे होंगे। ओके, so I wish you all the best in life. May Krishna blessings always stay with you. Love and light to you. Okay, तो अब आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा how you got your message from this reading and how it has helped you. ठीक है, I'll be waiting for your comments. Bye bye, take care.
ओके, नाउ आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये मरून ड्रेस चूज करा है कृष्णा की। देखते हैं आपको कृष्णा क्या कहना चाहते हैं। तो आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ वैंड्स और फिर है ये डेथ कार्ड, फिर है थ्री ऑफ स्प्रिंग, फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर एंड प्रोटेक्टेड। तो पहले हम इस डेथ कार्ड को रीड करते हैं। एक्चुअली जो डेथ कार्ड है, दिस डज नॉट इंडिकेट डेथ इन एनी सेंस। डेथ कार्ड का मतलब है कि कुछ चीजों को खत्म करना और कुछ नई चीजों को लाना, क्योंकि जब पुरानी चीज खत्म होगी तो ही हमारी लाइफ में नई चीजें आएंगी। इसलिए सबसे पहले तो ये कार्ड कहता है, लाइक कृष्णा का ये मैसेज है कि पास्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए अपनी लाइफ का, जो स्पेशली जो पास्ट की नेगेटिव चीजें हैं, जो आपके दिल दिमाग को इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं कि तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, बचपन में ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था। ओके ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि 2 दिन पहले भी कुछ गलत अगर आपके साथ हुआ है तो उसको भी भूल जाइए, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। पास्ट को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। तो भूतों को याद नहीं करा जाता, भूतकाल को याद नहीं करा जाता, उसको फिनिश कर दीजिए अपनी लाइफ से। अगर आप पास्ट की बातें करना छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ बहुत बहुत और बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया पुरानी बातें करने का, और दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि कुछ आपकी ऐसी आदतें होंगी। देखो, हम खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, यू नो योरसेल्फ, आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी और के सामने हमें अच्छा या बुरा बनने का कोई इस वक्त हम खुद को एनालाइज कर रहे हैं। किसी और की नजरों में अच्छा या बुरा होने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आपके नेचर में बुराइयां हैं, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, तो उस अब वक्त आ गया है कि आप उसे खत्म कर दीजिए टोटली। सपोज व्हाट इज योर बैड हैबिट, क्या आप फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या आप स्मोक करते हैं, क्या आप ड्रिंक करते हैं, क्या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्या आप देर से उठते हैं, तो इनमें से कोई भी बुरी आदत अगर आप में है तो वक्त आ गया है, अवेयर हो जाइए, उठ जाइए, जाग जाइए, और इन आदतों को, इनमें से कोई भी आदत अगर आप में है तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और फिर देखिए उसके बाद क्या होगा। एस ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में न्यू प्रोग्रेस आएगी, न्यू लाइट आएगी, न्यू ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, और हर तरह से आपकी लाइफ ग्रो होगी। और आपकी जो इंट्यूशन है ना, जो आपका कनेक्शन होता है गॉड के साथ, वो भी बहुत ग्रो हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा आपका कनेक्शन गॉड के साथ, और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ आएगी, बहुत पॉसिबिलिटीज, यू विल बी एबल टू सी, चॉइसेस मिलेंगी आपको कि मैं ये करूँ, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये चूज करूँ या वो चूज करूँ। तो बहुत ज्यादा न्यू लाइफ आपकी एकदम से बनने के चांसेस हैं। तो अपनी बुरी आदतों को और पुरानी बातों को भूल जाइएगा। ओनली गुड मेमोरीज शुड बी केप्ट इन योर हार्ट। सिर्फ अपने दिमाग और दिल में अपने पास्ट की अच्छी बातें रखिएगा, बुरी बातों को बिल्कुल वॉश कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। मोटिवेटिंग और पॉजिटिव बातों को जरूर याद रखिएगा, लेकिन कुछ भी नेगेटिव बात को आप बिल्कुल वॉश आउट कर दीजिएगा, क्योंकि जो लेसन आपने उनसे, उन बातों से, उन इवेंट से सीखना था, वो अब आप सीख चुके हैं। ओके, तो इसलिए उनको अब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ दिस थ्री ऑफ स्प्रिंग सेज कि आप हार्ड वर्किंग हैं। ओके, आप में पेशेंस भी है, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो अब जरूर पूरे होंगे। ओके, जो आपके जो ड्रीम्स हैं वो लॉन्ग टर्म है, और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगे, लॉन्ग टर्म आपको इनकम देंगे, पूरी जिंदगी आपके साथ मतलब रहेंगे आपके सपने, क्योंकि अब आपके सपने पूरे होने का टाइम आ गया है। ओके, सो रिमेंबर, कृष्णा इज सेइंग that you will get assured success. This is the blessing of Krishna. See what this card is saying. Plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. Okay, so your future is very good. You just have to keep working at the right time. अब जो ये कार्ड है, following the injunctions of the scripture, ये कहता है कि आप
रीति रिवाज में, बड़ों का आदर करने में, हर इंसान को उसका सम्मान देने में विश्वास रखते हैं। कभी आप किसी के साथ गलत नहीं करते जानते हुए भी। अनजाने में तो देखिए इंसान से गलती हो जाती है, मगर जानते हुए आप किसी के साथ कभी गलत नहीं करते। आप कभी जेलस नहीं होती किसी से, इतने अच्छे गुण हैं आप में, तो डेफिनेटली कृष्णा लव्स यू। जो लोग इतने प्यारे हैं, जो लोग हर इंसान की कदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उनको तो कृष्णा बहुत प्यार करते हैं। दैट इज वाई यू आर प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। ओके, तो कभी भी किसी इंसान को गलत काम करते हुए देखकर ये मत सोचिएगा कि ये इतना बुरा है फिर भी ये सक्सेसफुल है, ये कितना गद्दा है लेकिन भगवान इसके साथ कुछ गलत नहीं करता, ऐसे मत सोचिएगा। ओके, एवरी पर्सन हैज देयर डे, एवरी पर्सन हैज देयर पॉट ऑफ कर्मास। अपने कर्मास को अच्छा ही रखिएगा, आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। जो भी आप प्रभु से मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा, बिकॉज गॉड रियली लव्स यू। बट नेवर इमिटेट अ रॉन्ग पर्सन। एक गलत आदमी की परछाई के पास भी मत जाइएगा और उसकी बातों को ज्यादा भाव मत दीजिएगा। जो लोग होते हैं जो रॉन्ग दे डू रॉन्ग इन सोसाइटी, या किसी भी तरह का, देर आर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड, तो वो उसको मेरे को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो लाइक जेलस होते हैं, ग्रीडी होते हैं, एनवियस होते हैं, और भी बहुत सी बैड हैबिट्स होती हैं लोगों में, तो आप उनसे मोटिवेट मत होइएगा कि बुरे इंसान भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा सोचकर नहीं। उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिएगा। डू नॉट गो डीप इनटू देयर लाइफ्स। बस अपनी लाइफ में कंटेंट रहिएगा। गॉड लव्स यू, गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, आपके साथ सब पॉजिटिव होगा। बस आप अपनी भक्ति समय पर कीजिएगा। जो भी आपका पाठ का रूटीन है, जो आपका डेली शेड्यूल है, चाहे आप एक माला करते हैं, चाहे आप 5 बार प्रभु का नाम लेते हैं, उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे प्यार से कीजिएगा। और जो भी गॉड ने आपको ड्यूटी दी है, जो भी आपका रोल है इस वर्ल्ड में, चाहे वो एक स्टूडेंट का है, चाहे हाउसवाइफ का है, चाहे वर्किंग पर्सन का है, चाहे वर्किंग लेडी का है, जो भी आपका ड्यूटी है उसको आप परफॉर्म करते रहिएगा। और भगवान हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करते हैं कृष्णा। दैट इज ऑल आई कैन से। ओके, सो हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। कृष्णा ब्लेसिंग्स टू यू, लव एंड लाइट टू यू। ओके, and yes, do comment to me, because I'm also looking forward to your comments after I make a reading, after I post a reading. I look forward to comments and likes, so like भी जरूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। Okay, take care of yourself. Bye bye.